हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इस ये टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक सुल्तान कहलाते थे। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में शासक को राजा कहते थे। जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें शासकों को क्या बोलने लग गए, राजा बोलने लग गए। और मुगल काल के जो शासक थे उनको बादशाह कहते थे। क्या कहते थे, बादशाह। सुल्तान लोग खलीफा को प्रमुख मानते थे। जो सुल्तान लोग होते थे वो खलीफा को प्रमुख मानते थे। और दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों को अमीर या नायब कहते थे। क्या कहते थे, अमीर या फिर नायब कहते थे। और प्राचीन भारत में नोट में दे रखा है, प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को सामंत कहते थे। क्या कहते थे, सामंत कहते थे। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने स्वयं को राष्ट्रीय शासक कहा था। यानी अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने स्वयं को राष्ट्रीय शासक कहा था। और दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। 5 राजवंश आए थे दिल्ली पर राज करने। यह शासनकाल 1206 से 1500 ईस्वी तक था। जो 1206 से 1500 ईस्वी तक दिल्ली पर मुगलों का या फिर इन्होंने राज किया था। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, कौन कौन आए थे और कौन कौन नहीं आए थे। आगे देखो, इन 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया था। और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन यानी लंबा शासन किया था। किसने, तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, तुगलक वंश ने किया। सबसे कम किसने किया, तो खिलजी वंश ने किया। खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक शासन किया। देखो, अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए यानी वर्षों में कितने दिन तक शासन किया वो पूछा जाए तो ध्यान रखना 30 वर्ष तो खिलजी वंश का आएगा और 94 वर्ष तुगलक वंश का आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। बैठे मत रहना, चुपचाप टिक कर देना। याद रखना ये इसमें जो दे रखा है। आगे है गुलाम वंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। इसके अंदर जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को रहने के बाद नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में होती है और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर होती है। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो रजिया सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान के बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है रजिया सुल्तान से, आपने इसको ध्यान से देखना है। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का इख्तियार था। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उस गद्दी पर बैठने से पहले वो क्या था, तो लाहौर का इख्तियार था। इख्तियार का अर्थ होता है सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंधन करना। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पुत्री का विवाह किया था। किससे किया था, इल्तुतमिश के साथ किया था। और कार्य जो दे रखे इसने कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही करवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। आगे है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने, अजमेर ने। अजमेर में बनवाया और यह एक प्रकार की मस्जिद थी। क्या थी, मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। उपाधि जो थी इसमें लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, इसको मिली हुई थी। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मलिक मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला, यानी इसका जो होता है ना ये मालिक, ये तो मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला था। और सिप असलार, गरीबों की मदद करने वाला, इसको सारी उपाधियाँ दी गई थी। अपने ध्यान रखनी है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। एक बार इनको माइंड में वैसे डाल लेना।
अगर ऑप्शन के हिसाब से आप इसको एमुलेट कर सकते हो। कुरान खां जो थे कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, और हातिम द्वितीय उदार या हातिम की तरह होता है, और पील बख्श जो था वो हाथियों का दान करने वाला था। ठीक है, नोट क्या दे रखा है नोट में वो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम क्या था, तो शाहतुर्कान था। कौन था? शाहतुर्कान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है 1210 में होती है, पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर होती है। और इसमें क्या दे रखा है, पोलो का जो उद्भव होता है भारत को मानते हैं, यानी इसका निर्माण करने वाला, इस खेल को चलाने वाला भारत को मानते हैं, और भारत के मणिपुर राज्य में सबसे पहले यह खेला गया था, यह शुरू किया गया था। ऐबक का मकबरा जो है कहाँ पर था, कहाँ पर है, लाहौर में है। कहाँ पर है, लाहौर में। इसके बाद जो शासक आया, यानी इससे पहले एक शासक और आया था, उसका नाम इन्होंने नहीं दे रखा है। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट इल्तुतमिश का नाम दे दिया, क्योंकि एक प्रसिद्ध है शक्तिशाली शासक इस वंश का कहलाया था। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है। देखो आराम शाह का इन्होंने नाम काट दिया है, डायरेक्ट इल्तुतमिश का दे दिया। उसे इल्तुतमिश मार देता है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। देखो शासक कौन आया इसके बाद, आराम शाह आया, लेकिन आराम शाह मार दिया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, और इल्तुतमिश ने उसको मारकर गद्दी छीन ली। जट का युद्ध 1210 में होता है, और यह युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है, और इल्तुतमिश ने युद्ध जीत जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। आगे देखो क्या दे रखा है इन्होंने, इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। कौन था, इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश एकता पाने वाला पहला व्यक्ति था, यह एकता मोहम्मद गोरी ने दिया था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था, यानी यह गद्दी पर बैठने से पहले क्या था, क्वेश्चन आ सकता है, तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तो कौन था ये इल्तुतमिश, यह गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, आगे है, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। देखो हमने पढ़ा था पीछे कि तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां भारत की तरफ आया था, और यह एक मंगोल था। क्या था, मंगोल था, और चंगेज खां का मूल नाम तैमूरचीन था। ठीक है, और इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल भारत आए थे। दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। क्वेश्चन ये आ जाए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे है, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। कार्य क्या इसके कार्य जो दे रखे हैं वो देखो, इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया और 3 विभाग बनाए थे। क्या बनाए थे, 3 विभाग बनाए थे, वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र विभाग। अमीर या खुर विभाग बनाया, इसका अर्थ होता है घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है, यानी जो घुड़सवार होती है उसके सेना की कमांड को संभालता है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इसने करवाया था। देखो शुरू किसने की, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की, तो उसने की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया, पूरा करवाया इन्होंने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। ठीक है, मुद्रा चलाई किसने चलाई, टका चलाई और जितल चलाई। जितल यानी तांबे की और टका यानी चांदी की, तो किसने चलवाई, इल्तुतमिश ने चलवाई। आगे है, मकबरों का निर्माण शुरू करवाया था, इसने ही करवाया था। और एकता प्रणाली की शुरुआत भी इसने ही शुरू की थी, किसने, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चालगानी का गठन है, उसका अर्थ क्या होता है, 40 गुलाम सरदारों का गठन 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था, यानी तुर्कान ने चालगानी। ठीक है, मुद्रा बनाने के लिए टकसाल बनाई गई थी। सुल्तान एक गढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था, और इसकी मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी, 1236 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी गद्दी पर कौन बैठता है, शकरुद्दीन इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, वो गद्दी पर बैठती है। ठीक है, शकरुद्दीन के बाद रुकनुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठती है।
ठीक है। रजिया सुल्तान का जो टाइम काल था, जो इसने कार्यकाल किया था, 1236 से 1240 ईस्वी तक किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया गुलाम वंश की शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। याकूत को रजिया सुल्तान ने आमिर याकूर की उपाधि दी थी। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार इल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान की हत्या जो है वो हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डाकुओं द्वारा की गई थी। आगे है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठी थी। ठीक है, आगे देखो। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा कुला और काबा टोपी पहनकर दरबार में जाती थी। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का। इसके बाद कौन आया? बलबन आया। बलबन के क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या क्वेश्चन बता रखे हैं, क्या पूछे गए हैं। गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? मेवात पर आक्रमण किया। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था और गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है क्योंकि इसमें गुलामे के गुलाम भी रहे हैं और इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक का अर्थ होता है सेना कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है, उन्हें मामलुक कहते हैं। गुलाम वंश में प्रारंभिक शासक इसके गुलाम थे। ठीक है, गुलाम वंश में 11 शासकों का शासन किया था, यानी 11 शासकों ने इस वंश में शासन किया था। और गुलाम वंश एक ऐसे 3 शासक थे जो किसी ना किसी के गुलाम थे। गुलाम वंश के 3 शासक है। कितने शासक? 3 शासक ऐसे शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। वे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों किसी न किसी के गुलाम थे। आगे है, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, कुबाचा और यालदोज। मोहम्मद गोरी का प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बलबन का पुराना नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन को उपाधि दी गई थी जीने ए इलाई, स्वयं को अल्लाह मानना। कार्य इन्होंने क्या क्या किए? तुर्क के चलगानी और सत्ता को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? तुर्कान ने चलगाती जो एक इनका कुछ था तो उन्होंने उसको समाप्त कर दिया था। दीवान अर्ज विभाग का इन्होंने गठन किया था। बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू की थी। वो कौन कौन सी प्रथाएं थी? सिजदा और पेबोस। तो सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिर झुकाना, यानी जब कोई दरबार में आएगा तो सिर झुका के आएगा। पेबोस होता है दंड प्रणाम, यानी झुककर दंड की प्रक्रिया के अनुसार झुककर प्रणाम करना। ठीक है, नवरोज उत्सव का प्रचलन जो शुरू किया था वो उत्सव पारसी धर्म का था। किस धर्म का? पारसी धर्म का। बलबन ने हरियाणा में 2 इक्ते बनाए थे, सोनीपत और कैथल। कौन कौन से इक्ते? सोनीपत और कैथल 2 इक्ते बनाए थे। बलबन ने हरियाणा में वन कटवा दिए थे क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए उन्होंने यह कार्य करना एक उचित समझा था। यानी क्या किया इन्होंने सारे वन कटवा दिए क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए, ताकि उन्हें वहाँ से देखने में उनको आसानी से रास्ता मिल जाए। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। देखो, गुलामों के गुलाम। ठीक है, तो बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कैसे लगे आपको ये टॉपिक जो मैंने करवाए हैं? आज हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अपना रिव्यू जरूर देना, कैसे रही क्लास, कैसे रहे क्वेश्चन, कैसे रहा टॉपिक, जरूर बताना। हम कल पढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है, कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। जो भी कुछ खिलजी वंश में बता रखा है कल हम देखने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, आप वो भी देख लेना, समझ में आएगी, कोशिश करना। बस आज इतना ही करेंगे।